अरबाज खान। अरबाज खान, ये बताइए श्रद्धा के साथ जो हुआ उसको किस तरीके से देखते हैं? श्रद्धा के साथ जो हुआ था वो गलत हुआ था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मुसलमान गलत हों। कुछ मुसलमान अच्छे भी होते हैं, जैसे हिंदुओं में गलत होते हैं, ऐसे ही मुसलमानों में किसी की मानसिकता गलत होती है, किसी की अच्छी होती है। ऐसा नहीं है, हम लोगों में रहते हैं, मेरे फ्रेंड हैं और वगैरह वगैरह, हिंदू वगैरह सब हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी गलत हूँ। ये लोग कहते हैं कि सारे गलत हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। सब में, हर इंसान के अंदर, एक इंसान के अंदर गलत भी होता है, एक अच्छा इंसान भी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान ही गलत। लोग कहते क्यों नहीं है कि उसको गलत क्यों नहीं बताते आफ्ताब को? लोग, कुछ लोग ऐसे भी है वो कह रहे हैं कि उसने गर्मी में आके ये कर दिया। गर्मी में करा हो या कुछ भी करा हो, जो गलत है वो गलत है। वो हमारी हदीस भी बताती है, जो गलत करता है वो गलत है। हमारी नाम बदल के प्यार किया जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि नाम प्यार। वो तो ऐसा ही रहा है, नाम अपना कुछ हिंदू नाम बताया जाता है, निकलता मुस्लिम है। ऐसा नहीं, क्यों किया जा रहा है? ये लोगों के कहने का मतलब होता है। ज़्यादातर लोग कह देते हैं, कुछ झूठ भी बोलते हैं, कुछ सच भी बोलते हैं। जरूरी थोड़ी हम सामने से नाम बताते हैं। कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं कि किसी को पता नहीं होता कि कौन लड़का मुसलमान है कौन हिंदू है। हम स्कूल में पढ़ते हैं, हर किसी को पता होता है कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। आपको भी पता होगा, और आप किसी स्टूडेंट साथ पढ़ोगे तो आपके साथ में जो फ्रेंड होगा उसका पता नहीं होगा आपको कौन है। तो वही वीडियो अभी भी वायरल हो रही है। कुछ लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर हम भी इतना गुस्से में हम भी कर सकते थे, हम 35 के हम तो 70 टुकड़े कर सकते थे। नहीं, वो गलत। जैसे अगर तुम भी गलत दूसरे के साथ में गलत करोगे तो तुम में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? अगर हमें कुछ अच्छा करना है, विरोध करना चाहिए। जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ करो ना, उसको सजा दो। ओवैसी साहब ने अभी तक ऐसा कोई बयान क्यों नहीं दिया? उन्होंने आगे इसका विरोध क्यों नहीं दिया? दो तीन दिन में उसका बयान आएगा और सबसे ऐसा भड़काऊ बयान आएगा जो हिंदू मुस्लिम में फिर से लड़वाएगा। और सबसे कट्टरवादी बयान वही देता है, सबको भड़काऊ वही बयान देता है, सबसे लड़वाएगा। भैया जैसे अब एक मिनट जाइए, बात करना। अच्छा ये बताइए, आप उसका खुल के विरोध क्यों नहीं करते? ये बताइए। नहीं, हम पूरी तरह से बोलते हैं। अगर कोई भी कहता है तो साफ बताते हैं जो गलत कर रहा है वो गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी गलत हो जाएं या ये गलत हो जाएं। जो गलत कर रहा है वो गलत है, उसको सजा दी जाए। हम तो यही चाहते हैं सरकार से, उसको सजा दी जाए। सिर्फ आफ्ताब ये गलती किया होता तो वहाँ समुदाय जो भी है उन चीज़ों की बात नहीं करते, लेकिन आफ्ताब जैसे हजारों कातिल आज हिंदू लड़कियों के साथ यही कर रहे हैं, ये दुनिया जानती है। पहली चीज़, खान सर ने कहा कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सेफ हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू सेफ नहीं है। हिंदू सेफ नहीं है, चाहे वो जिहाद किसी इंसान के साथ करना हो। कश्मीर देख लीजिए, ठीक है, वहाँ पर्सनली एक आदमी के साथ हिंसा नहीं हुआ है, पूरे समुदाय के साथ हुआ है, पूरे हिंदू समुदाय के साथ में हुआ है। आप जाके यहाँ देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, हर जगह ये घटना होता जा रहा है। मैं पहले भी लड़कियों को कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि जिस दिन माँ बाप के संस्कार का और धर्म का नाग जाओगे ब्रिज, उस दिन तुम्हारी छत बिछत साव और आफ्ताब का फ्रिज। ये बात सबको ध्यान रखने की जरूरत है। सभी उन लड़कियों की बात करना जो टिकटॉक इंस्टा रील बना के और इनके दिखावे में आ जाती है हेयर कट। उसका सैलून का दुकान है, वो हेयर कट काटेगा, बढ़िया काटेगा। उसका बाइक का बनाने का सर्विस की दुकान है, वो किसी का बनाया हुआ मोटरसाइकिल लेके R15 शाम को निकलेगा और तुम्हें पटाएगा। लेकिन इनके झांसे में तुम आओगी, ये तब नहीं आओगी जब तुम्हें धर्म की ग्रंथ के बारे में अपने जान लोगी कि हिंदू धर्म होता कहाँ है, कहाँ सम्मान मिलता है नारियों को। वो धर्म में पहले आओ और उससे रूबरू हो। मतलब इन्हीं की भाषा में बोलूँगा, उसे जानो अच्छे से कि क्या होता है। जिस माता सीता के लिए हम लंका को जला डाले, जिस द्रौपदी की लाज बचाने के लिए हम हजारों लाखों कौरवों से लड़ लिए, उस धर्म में आके तुम्हें कितना सम्मान मिलता है ये आप समझ सकते हैं। महारानी पद्मावती के लिए आज हम खड़े हैं। महारानी झांसी बाई की इतिहास आज पढ़ पढ़ के बहुत सी नारियाँ उन्हीं के उस पर चल के ओलंपिक में पदक जीतती हैं। वो आप टिकटॉक पे वीडियो बना के, इंस्टाग्राम पे नचनिया बन के सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित रह जाओगी और कुछ नहीं, लेडी गागा नहीं बन सकती। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि शिक्षा, संस्कार और जो माता पिता का जो उत्तरदायित्व है, जिसने 20 साल पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया, जो सिखाया, कभी उनके उस ब्रिज को पार मत करो, वरना यही होगा जो होता आया है। श्रद्धा हत्याकांड के बाद जिस तरीके से नेताओं के बयान आ रहे हैं, अशोक गहलोत जी कहते हैं एक सामान्य सी घटना है, इसको एक कौम को टारगेट करने के लिए ये करा जा रहा है। अशोक गहलोत जी के मुंह पे मेरा जूता, आके मेरे से बात करें। पहली चीज, मैं उनको अच्छे से डिबेट करूंगा, राजनीति नहीं करूंगा और राजनीति की भाषा बोलूंगा। उन्हीं के राज्य में अभी हलचल ये चल रहा है, आपने देखा होगा, अशोक गहलोत जी के राज्य में हजारों लड़कियां यहाँ से सप्लाई होकर सऊदी और दुबई जा रही हैं।
किस लिए अशोक गहलोत जी के राज्य में हो रहा है, उस पर तो उनकी आंखें नहीं खुल रही है। हजारों अभी हिंदू एक भाई को गला लेकर मारा गया, अभी कन्हैया नाम था कुछ समय पहले, उस पर उनकी बोली नहीं निकलती, उसे भी सम्मान घटना बता दिया। इसे सम्मान घटना हर महीने ये घटना होता है, यूपी में हुआ सेम योगी जी के जैसे शासन सत्ता की तरह। हर इंसान का इनकाउंटर करो जो गलत करे, एक देश के साथ, एक बहु बेटियों के साथ और एक धर्म के साथ जो ऐसा करेगा उसके साथ वैसे ही करना चाहिए। जब एक देश का जवान मरता है हम कितना पीड़ा होता है, और जब देश की एक जो नारी होती है जो हमें पैदा करती है, हमारी माँ का उपाधि होती है, हमारी बीवी की उपाधि, हमारी बहन की उपाधि, सब मिलता है उनको, और उन्हीं का अगर लाज हम नहीं बचा पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है भाई साहब, व्यर्थ है। अच्छा, एक सवाल ये भी बन जाता है कि जैसे प्रियंका गांधी है, चुनाव में कहती थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आज लड़की के साथ ये हो जाता है, एक शब्द नहीं निकलता, ना कोई ट्वीट आता है, ना कोई बयान आता है, क्या वजह है? पढ़े लिखे सेकुलर लोग हैं, सेकुलर का तो मुझे मतलब भी नहीं पता, लेकिन वो जब भी बोलेंगे जब किसी एक नाम बहुत संक्षिप्त में बहुत लंबा और स्पष्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम होता है, अगर उस कैटेगरी से वो लड़की या लड़का को कोई आता है तो ऐसे बुद्धिमानी जो लोग हैं वो अपनी स्पीच देते हैं। वो हिंदू थी बेचारी मर गई, क्या फर्क पड़ता है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, कट जाएंगे मिट जाएंगे, 2 दिन बात होगी, शायद कल परसों आप भी बात नहीं करोगे। तो इनका तो बहुत पुराना ऐसा रवैया है। चुनाव में ही नारा दिया जाएगा क्या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़कियों की बात की है? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल जी शायद कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। देखो मैं अभी तो जनेऊ नहीं पहनता, मैं एक जाति से ब्राह्मण हूँ, मेरी जब शादी हुई थी तब मैं जनेऊ पहनता था, जनेऊ मेरी इसके नीचे था कपड़े के अंदर, मैं ये नहीं है कि दिखा के बाहर से लटका के जनेऊ को ले जाऊंगा। और वैसे भी तो ये हिंदू है ही नहीं, आप इनका इतिहास देखो जो आपको पता चल जाएगा, ये हिंदू नहीं है, ये पारसी हैं। आप प्रॉपर जाओगे, मतलब इनका जो बाबा दादा थे उनका धर्म क्या है वो सब पूरे भारत को पता है। लड़कियों पे भी राजनीति की जाएगी, धर्म देखकर राजनीति की जाएगी। ये बहुत बड़ी, लड़की हिंदू की है, सिख की है, मुसाई की है, मुसलमान की है, लड़की लड़की है, सबका सम्मान होना चाहिए। ये नहीं है कि आप मुसलमान की लड़की है तो उसका सम्मान करो, हिंदू की है तो नहीं करो। लड़की को मतलब पूजा जाता है, हमारे यहाँ देवी कहते हैं, उसका सम्मान करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ लड़की कोई भी हो, कन्या सम्मान करना चाहिए। आपको क्या लगता है चुनाव में नारा दिया जाएगा क्या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? आज एक लड़की के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उनकी पार्टी के नेता कहते हैं सामान्य सी घटना है, तो क्या लगता है इस पर भी राजनीति शुरू? प्रियंका वाड्रा को एक बार राजस्थान जाना चाहिए, वहाँ तो दलित लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं सर। फ्लाईओवर पे एक लड़की मिली थी, उसकी फाइल ही दबा दी, और वो अशोक गहलोत है ये सर। पिछले दिनों आप भी यहीं थे, आपको पता होगा पीएफआई का बवाल हुआ था, शाहीन बाग उसने करवाया, दिल्ली दंगे उसने करवाए, पत्थरबाजी उसने कराई, करौली दंगे उसने करवाए। उस पीएफआई को कोटा राजस्थान में रैली की परमिशन अशोक गहलोत ने दी। ईद के दिन अशोक गहलोत का बर्थडे है, उसी दिन जोधपुर जहाँ से वो विधायक हैं वहाँ दंगे किए उन लोगों ने, मुस्लिमों पे एक शब्द नहीं बोला। जब रोजा इफ्तार चल रहा था मुंबई महाराष्ट्र में, एक आंदोलन चल रहा था कि लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए, तो अशोक गहलोत ने हिंदुओं के विरुद्ध प्रोटेस्ट करते हुए मंदिर की तरफ 100 लाउड स्पीकरों के चलवाए और दिखाया कि देखो हमने पूरा जयपुर मेन सिटी पिंक सिटी में रोजा इफ्तार किया है। ये अशोक गहलोत तुष्टीकरण की मिसाल है। और तुष्टीकरण आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, बीजेपी राजनीति करती है, प्यार करने वालों का ऐसा है, कहती है कि मुसलमान ऐसे हैं, एक कौम को टारगेट किया जाता है, प्यार भी नहीं करने दोगे आप? देखो बीजेपी ने तो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पे कानून बना दिया है। अगर कोई व्यक्ति कलावा बांध के छलेगा किसी लड़की को, अगर जैसे अभी डांडिया में पिटे हैं ना, बजरंग दल वालों ने पीटा, अच्छा पीटा है भैया, भाईचारा रखते हो, बहनचारा शुरू करो। नाम बदल के आओगे, नाम बदल के हिंदी लड़की फंसाओगे तो वो लव जिहाद कहलाया जाएगा। और लव जिहाद वर्ड किसी हिंदू ने नहीं दिया है, ये केरल के हाई कोर्ट ने दिया है। जब वहाँ की क्रिश्चियन लड़कियों को ISIS भेजा जा रहा था, कन्वर्ट किया जा रहा था, सुसाइड बॉम्बर बनाया जा रहा था। द केरला स्टोरी फिल्म आ रही है सर राधा शर्मा की, 32,000 लड़कियां जो नन्हे हैं उन्हें या तो सेक्स स्लेव बना लिया जाता है या उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो खेती बन जाती है मुस्लिमों की। वो खेती बढ़ा के इस देश में गजवाइंद करना चाहते हैं। 2047 तक लव जिहाद पे स्ट्रिक्ट कानून बने हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। आफ्ताब ने भी सारी लड़कियां हिंदू पटाई। इस श्रद्धा को मारने से पहले 4 लड़कियों से अफेयर थे, चारों हिंदू थी। और बम्बल कोई ऐप है, उस पर भी सारी लड़कियां उसने हिंदू पटा रखी थी। श्रद्धा के एक फ्रेंड ने फेसबुक पोस्ट किया है, उसमें ये लिखा है जिस भी लड़की से मैं इसे इंट्रोड्यूस कराता था, रेकमेंड करता था, ये उसी से चक्कर चलाने लगता था, फिर मैंने इससे दोस्ती तोड़ दी। इसे एक साजिश के तहत
दुबई से जो इसके तार जुड़ रहे हैं, दुबई में वेश्यावृत्ति के लिए श्रद्धा को ले जाना चाहता था ये। सर ये अब इसकी गहराई में जाओगे तो ये शहजाद अमीन पूनावाला एक अपर क्लास मुस्लिम है जिसने दलित श्रद्धा के साथ, जो कि कोली जाति से आती है, श्रद्धा वालकर नाम है इसका, उस श्रद्धा से शादी करने को उनके परिवार ने मना कर दिया। ये भी बड़ा मुद्दा है। जय भीम गैंग को भी याद रखना चाहिए। अब आओ श्रद्धा के लिए और न्याय मांगो। तो हम इसलिए पूरा श्रद्धा वाला मैटर को लव जिहाद बोलेंगे क्योंकि ये क्या नाम था उसका, आफ्ताब अमीन, उसकी 25 गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, डेटिंग ऐप के जरिए। 25 गर्लफ्रेंड में से एक भी लड़की मुल्ली नहीं थी। आप इसे समझ सकते हैं, लव जिहाद नहीं तो और क्या है। और सबको घुमाने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा था। हम लोग यहाँ एक लड़की को नहीं घुमा पाते, वो पूरा इधर 25 लड़की घुमाता था। तो कहीं ना कहीं उसको पूरा इकोसिस्टम सपोर्ट करता है, पूरा मुस्लिम समाज उसको सपोर्ट करता है कि तुम जाके लड़की उपटा। मेरे पास ऐसा बोलेगा तो आपको प्रिंट भी दिखा देंगे, ऐसा पेपर में दिया जाता है, वायरल किया जाता है या एड वगैरह विज्ञापन में दिया जाता है कि तुम ब्राह्मण की बेटी को पटा के लाओ, एक लड़की को पटा के लाओ, तुमको 3 लाख देंगे, छतरानी को पटा के लाओ 1.5 लाख देंगे। ऐसे ऐसे करके उन लोग को एड विज्ञापन के द्वारा प्रचार किया जाता है और वो लड़का लोग पटाता है, ठीक है। जो हम एक ही बात जानते हैं, जो हम मतलब कि हम भाईचारा का जब बात करते हैं तो हम एक ही बात जानते हैं कि गाय को खिलाने वाला और गाय को खाने वाला दोनों कोई भाई हो ही नहीं सकता है। बाकी बात खत्म। वो सेकुलर कीड़े हैं जो भारत में रह के भारत में ही खाकर और भारत में ही गाली बक रहे हैं। आप ये सोचिए, ये षड्यंत्र आज का नहीं है। क्या श्रद्धा, क्या नीतीश और अंकिता, क्या कोई ये शाहरुख बन के आता है, अभिषेक ये अमिताभ बन के आता है कुछ और। ये ऐसे लोग हैं कि नाम बदल के आकर और हिंदू इनको कोई और नहीं मिलता, हिंदू बहन बेटियां मिलती है, उनसे शादी अरे प्यार करना, उसके बाद पैक कर देना काट के। और जब लड़की को उसके माँ बाप समझाते हैं ना तो वो कहते हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो लो तुम्हारा अब्दुल ऐसा नहीं है, 35 टुकड़े कर दिए। अगर ये घर को समझे और धर्म की जो लक्ष्मण रेखा है ना नागे, तो ऐसा कोई मुसलमान पैदा नहीं हुआ भारत में जो किसी हिंदू बेटी को प्यार में के जाल में फंसा सके।